कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी होती ही मैं के हूँ। आलू भाटा यो मुनगा यो झुरगा, आलू भाटा मुनगा यो झुरगा, संग में राहेर के दार, संगी राहेर के दार। अरे छत्तीसगढ़ के चावुर गजब मीठा थे, साग भाजी मज़ेदार, संगी साग भाजी मज़ेदार। देखा देखा संगवारी, देखा देखा संगवारी, बरबट्टी के खेती के तैयारी। हाँ संगवारी हो, तुम्हारे मन के फिर से स्वागत में करत हूँ। संगी हो, तुम जानत हो कि बरबट्टी एक ऐसी चीज़ है जेन ह कच्चम घलो बेचा जाथे और सूखम झुरगम घलो बेचा जाथे। संगी हो, ओकरे सेती आज हम आप मन ला बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवैया हन। काबर की बरबट्टी कैसे साग है जेला दूसर साग संग ते मिला ले, और कच्चा है तो तभो बेच ले, सूखा संग घलो बेच ले। संगी हो, एकर गहरा रंग है जो है तेन हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा होते। प्रोटीन के भंडार घलो माने जाते बरबट्टी है, और ज़्यादा पानी के ज़्यादा कंझट घलो नहीं खर्चा करे और कम दिन में तैयार होते। संगी हो, ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला बताबो कि बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आज आए हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक श्री जितेंद्र कुमार त्रिवेदी जी। तो जितेंद्र कुमार त्रिवेदी जी से हम आज के जानकारी लीन। एक पहली आवा ले लेते एक छोटे से संदेश। तालाब निर्माण में सबसे बड़े मुख्य वो है आपके मिट्टी की वैरायटी कैसी होनी चाहिए। तो जो काली मिट्टी है जो इसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है, तो उस जगह का विभाग के माध्यम से हम लोग सर्वे करते हैं और उसको चयन करते हैं। और साथ साथ पानी की व्यवस्था, ये बहुत मुख्य काम है। अगर पानी नहीं है तो मछली की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पानी व्यवस्था है तो इनका एक सबसे बढ़िया इनका प्लस पॉइंट है कि बगल में महानदी का इसको स्रोत मिल चुका है, जिसके कारण से ये इनका फीडिंग कास्ट कम आता है, क्योंकि उसमें से वो पानी लेते हैं तो कुछ बहते हुए पानी से भी उनको मिल पाता है। और बोर है तो पानी सफल है, तो जिसके कारण से ये पानी लेते भी हैं और अपने तालाब के पानी को बाहर अपने खेती में उपयोग करते हैं। अभी आप देखे होंगे धान लगाया हुआ है और जो फसल है उसमें ये उस पानी का उपयोग करते हैं, तो इसका पानी का रोटेशन होते रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। और इनके तालाब जो है काली मिट्टी का साइड है, तो इसमें जल धारण क्षमता बढ़िया और इनके 12 महीना पानी का लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो, तुहर मन के फिर से एक बार मैं स्वागत करत हूँ। अब हम ये जानीन कि ये जो बरबट्टी है तेखर खेती बर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हर उपयुक्त है कि नहीं है, और यहाँ के जो भूइयाँ हैं अलग अलग प्रकार के भूइयाँ ये मन उपयुक्त है कि नहीं है, सबसे पहली एला जानता संगी हो। जैसे कि आपने पूछा अभी छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में, तो देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है जैसे कि रायपुर बिलासपुर ये जो आता है, ये क्षेत्र आता है मैदानी भाग में। उसके बाद आता है बस्तर का पठार जो आता है, जिसमें बस्तर के पठार में जैसे कि हम बात करें जगदलपुर है, सुकमा है, बीजापुर है, ये बस्तर के पठार में आता है। और अंबिकापुर का जो क्षेत्र है जहाँ नॉर्थ का मैदानी भाग जिसको पहाड़ी भाग कहते हैं, वहाँ पर जो जसपुर है, बलरामपुर, वहाँ पर आता है ये। तो ये तीनों क्षेत्र में ही इसकी बरबट्टी की खेती की जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु बरबट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें हम गर्मी में भी और बरसात में दोनों ही जो सीज़न है उसमें हम इसकी बरबट्टी की खेती आसानी से कर सकते हैं। रही बात है जैसे मिट्टी की बात कर रहे हैं आप, तो मिट्टी के लिए जैसे आप बात करेंगे तो मिट्टी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो दोमट मिट्टी होती है या जो कन्हारी मिट्टी होती है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें हम ज़्यादा जो बरबट्टी की खेती है वो नहीं करते हैं। बरबट्टी की जो पीएच मान है अगर जैसे बात की जाए तो वो 6.5 पीएच मान तक बरबट्टी का बहुत अच्छा खेती की जा सकती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों, इसमें देखिए कि जो जीवाश्म की मात्रा हो अगर वो अच्छी हो तो इसमें बरबट्टी जो उत्पादन होता है वो किसान देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब संगी हो, ये तो हमारे देखे हुई कि हमला त्रिवेदी जी बहुत सुंदर ढंग से बताई से कि छत्तीसगढ़ के जलवायु जो है तेन है माटी दोनों जो है तेन है बरबट्टी लगाए पर बहुत बढ़िया ही उपयुक्त है। लेकिन एक बात है, अगर कहीं बीजा सही नहीं रही, बीजा कहूँ उन्नत किस्म के नहीं रही, तो फिर वो हर अच्छा फसल हमला नहीं देवे। संगी हो, देख और कौन कौन से किस्म है, ये किस्म ला तुमन हाँ बिल्कुल लिख ले है, अच्छा से ध्यान से रखी है कि कौन कौन प्रकार के जो किस्म के बरबट्टी तेल हम छत्तीसगढ़ में लगा सकथन। आवा ओकरो नाम ले जान लेथन संगी।
जैसे कि अभी आपने पूछा किस्म के बारे में, तो किस्म जो है किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। जैसे पूसा कोमल करके किस्म है, पूसा 2 फसली। ये पूसा 2 फसली का मतलब ये हुआ दो सीजन में हम लगा सकते हैं, गर्मी में लगा सकते हैं इसको, बरसात में भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक है काशी कंचन करके किस्म है किसान भाइयों, जो बहुत ही पॉपुलर किस्म है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है और ज़्यादातर किसान आज की डेट में इसको जो काशी कंचन किस्म है उसको लगा रहे हैं। ये जो किस्म है ये छत्तीसगढ़ में बहुत प्राय अगर देखेंगे तो आपको आज की डेट में ये जो 70 से 80% जो किस्म छत्तीसगढ़ में लग रही है वो काशी कंचन की। इसकी जो फलियां होती हैं वो हरी और करीब करीब इसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई होती है। इसमें जो बीज रहते हैं करीब 12 से 15 बीज आपको इसके अंदर मिलेंगे और इसकी जो तोड़ाई है, पहली तोड़ाई जो होती है वो 45 से 50 दिन के अंदर पहली तोड़ाई होती है और पूरी जो फसल है किसान भाइयों वो 100 से 125 दिन में पूरी फसल इसकी तैयार होकर के ख़त्म हो जाती है। तो इसमें करीब करीब 5 से 6 तोड़ाई होती है किसान भाइयों और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो काशी कंचन किस्म है ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। इसको अगर किसान भाई लगाएंगे तो ज़्यादा लाभ कमाएंगे इसमें। किसान भाई जैसे आपने पूछा भी, बहुत अच्छा पूछा कि जो किस्में हमारी कुछ किस्में ऐसी हैं जिसको कि हम बेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेल के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं हम किसान भाइयों तो इसको ढेकरा बना करके हम क्या करते हैं, ढेकरा बनाते हैं और एक ढेकरा से दूसरे ढेकरा की जो दूरी रखते हैं हम किसान भाइयों 1 मीटर के रखते हैं पौधे से पौधे की और 1 मीटर कतार से कतार की रखते हैं। इसको क्या करते हैं, मचान बना के हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो किस्म रहती है इसकी ये करीब करीब हमको 4 से 5 महीने तक हम इसकी तोड़ाई कर सकते हैं किसान भाइयों। ये इसका उत्पादन भी थोड़ा सा जो हमारी जो छोटी किस्म आती है जैसे आप देख रहे हैं अभी आप, इसकी उत्पादन जो आता है थोड़ा ज़्यादा आता है। अब तो संगियो हमने जाने हैं ना अभी तक के हमारे विशेषज्ञ से कि भूइयाँ हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल उचित है, जलवायु घलो उचित है, अब किस्म घलो मिल गए। अब ये देखना है कि खेत ला अलग अलग प्रकार के फसल ला उगाए बर अलग अलग ढंग से तैयार करे पड़ते। कोनो बर गहिर जोतेल लगथे, कोनो बर कम गहिर जोतेल लगथे, कोनो बर मांदा बनाए लगथे, कखनो बर ढेखड़ा गरियाए बर लगथे। तो ये बरबट्टी ला बनाए बर, बरबट्टी के उगाए बर हमन ह खेत ला कैसे तैयार करीन, कतका कतका दूरिया में ओखर मांदा बनाइन कि कतका गहिरी जोताई करीन, आवा इहुल जान लेथन। ज़मीन की तैयारी की जैसे कि बात है तो सबसे पहले हम क्या, अगर गर्मी में हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो गर्मी में हम जनवरी या फरवरी में इसकी बुआई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद हम मोल्ड बोल्ड प्लाउ से इसकी गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से इसको हम जुताई करने के बाद जो रोटोवेटर है उससे इसको समतल बना देते हैं ताकि इसमें पानी बहुत आसानी से रुक सके और बाद ही, क्योंकि हम गर्मी के समय हम जब लगाते हैं तो पानी की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है। तो हम ऐसे बनाते हैं ताकि हमारा पानी जो है वो पूरा का पूरा हमारा उपलब्ध हो सके पौधे के लिए। इसके लिए हम जैसे मैंने बताया कि हम जुताई करने के बाद इसमें हम जो दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की, अगर गर्मी में हम लगा रहे हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यही अगर हम बरसात में अगर हम किसान भाइयों लगा रहे हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन जो कतार से कतार की दूरी रहती है वो 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर जैसा उपयुक्त हो मिट्टी हो वैसे रखते हैं। अगर काली मिट्टी होती है तो 60 सेंटीमीटर रखते हैं, बालुई दोमट मिट्टी होती है तो हम इसको 45 सेंटीमीटर रखते हैं। रही बात बीज दर की, जैसे पूछ रहे हैं किसान भाइयों, तो बीज दर जैसे अगर गर्मी में हम लगा रहे हैं तो जो जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं उस वक्त हम जो बीज दर रखते हैं किसान भाइयों वो रखता है 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 किलोग्राम हम इसको बीज दर रखते हैं। अगर वही किसान भाइयों हम अगर गर्मी में हम इसको लगा रहे हैं या बरसात में हम इसको लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो बरसात में हम इसकी बीज दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बीज दर रखते हैं। संगी हो हमारे ये जो आज के विषय है कि बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जा सकत है, ये विषय के जो चर्चा है तेन तो चलते रही। आवा एक संदेश और ले लेते छोटे से। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। अब हमारा जो अगला जो चरण है खेती बर बरबट्टी के खेती बर वो आए खाद के प्रबंधन। तो हम वहाँ कौन कौन प्रकार के खाद हम डाल सकत हन।
खाद ला कब कब डालना है, शुरुआती में डालना है कि बीच में डालना है कि फूल फल के अवस्था में डालना है, और खाद दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, और खाद कौन कौन से देना है आवाज हुल जान लेसन। किसान में खाद बरबट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक जो इसकी जड़ होती है उसमें गांठें पाई जाती हैं, और उस गांठों में राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा होता है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है ये। तो ये किसान भाइयों नाइट्रोजन की आवश्यकता इसमें थोड़ी कम होती है, बाकी जो दूसरी फसल होती है उसकी अपेक्षा इसमें जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो इसकी उपलब्धता होती है, ये खुद कर लेता है। तो इसमें करीब करीब 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और जो फास्फोरस और पोटाश है 70 किलोग्राम फास्फोरस और 70 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता हमें पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसमें अगर आप खाद डालते हैं तो उससे पहले मिट्टी परीक्षण अपना ज़रूर करा लें। मिट्टी परीक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगहों पे इसका किया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य कार्ड अगर बना लेंगे किसान भाइयों तो इससे आपको मालूम चलेगा कि आपके मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके हिसाब से ही इसको डाला जाए। अगर आपने नहीं कराया है, जो मैंने आपको बताया है इस टाइप के डाल सकते हैं। इसमें एक बात किसान भाइयों, अगर आप जब बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है तो राइजोबियम, जैसे मैंने बताया, राइजोबियम कल्चर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। इसको क्या करते हैं, गुड़ के साथ इसको मिक्स करके इसको एक लेप चढ़ा देते हैं बीज के ऊपर। तो क्या होता है कि इसमें जो जड़ बनाने के समय जो गांठें बनती है, ये जो गांठें रहती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय बहुत काम आती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा उत्पादन जो रहता है वो बढ़ जाता है। सबसे ओकर बाद कोनो भी फसल के उत्पादन प्रसंगी हो, खाद के बाद में बहुत जरूरी चीज़ होते तो वो होते जल प्रबंधन, पानी। तो पानी हमारे जो बरबट्टी है तेमा कब कब लगी, कतका लग जही, और शुरुआती अवस्था में कैसे देना है, कौन प्रकार की जो विधि है पानी दे के, बहुत विधि पानी दे के तुम जानते हो, स्प्रिंकल है, नाली की पद्धति से देथन, तो कौन प्रकार की विधि खर बड़ बढ़िया है, और कतका मात्रा में पानी देना है संगीत यहू जानना जरूरी है ना। आवा जान ले सनेला। जल प्रबंधन की जैसे कि बात की जा रही है, तो जल प्रबंधन किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। इस जैसे मैंने क्या बताया आपको, 2 सीज़न में इसको हम लगाते हैं। पहला सीज़न जो होता है इसको हम लगाते हैं गर्मी में, दूसरा हम इसको बरसात के समय लगाते हैं। बरसात के किसान के शुरू में हम लगाते हैं इसको जून के आसपास इसको हम लगा देते हैं। तो जून में जहाँ पर पानी की जहाँ पर उपलब्धता हो वहाँ पर हम इसको लगाते हैं, और अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, सितंबर के आसपास इसको हम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पानी उपलब्ध हो हमारा तो जून में हम इसको लगा देते हैं। जून में लगाने के साथ हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लगाते हैं, लगाने के बाद हम एक पल्लो पानी देते हैं। बहुत हैवी इरिगेशन नहीं देना चाहिए। कारण क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें हैवी इरिगेशन दे देंगे तो ये होता है कि इसमें ऊपर की जो परत रहती है वो सूखने के बाद कड़ी हो जाती है, और हमारा बीज जो होता है वो अंकुरण करने के समय अब ये देखेंगे किसान भाई कई बार मर जाता है, क्योंकि वो ऊपर की जो परत रहती है बहुत मोटी हो जाती है, और वो उस परत को बाहर उसको फोड़ के बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए जब पानी देते हैं हम तो एक बहुत ही लाइट इरिगेशन या बहुत ही कम पानी मात्रा में पानी देते हैं। हो सके तो स्प्रिंकलर से अगर आपके पास उपलब्ध हो तो स्प्रिंकलर से इसको पानी देने से ये रहता है कि इसमें जो अंकुरण रहता है बहुत अच्छा रहता है। जब अंकुरण आपको खेत में दिखने लगे उसके बाद इसको आप ज़्यादा पानी या जो फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं वो हम दे करके इसको खेत में पानी दे सकते हैं। बरसात के समय जैसे कि पानी अगर आप उपलब्ध है, बरसात हो रही हो तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 8 से 10 दिन तक पानी नहीं गिरा है तो आपको पानी देने की आवश्यकता है। अब रही बात जैसे कि मैंने बताया गर्मी में हम इसको लगाते हैं, जनवरी फरवरी में इसको लगाते हैं हम। अगर हमने इसको जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो हमें ये देखने को मिला है कि हमें 5 से 7 दिन के अंदर इसको पानी देने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से 7 से 8 पानी में ये हमारी पूरी फसल इसमें पूरी हो जाती है, और ये हमारी फसल जो पानी का करीब हमारा रिक्वायरमेंट है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास पानी हमको पूरे खेत में लगता है। संगी हो फसल के 2-4 टन बहुत बड़े बड़े दुश्मन होते, उमा एक सबसे बड़े दुश्मन होते हमार खर और पतवार। जौन चीज़ ला मन ला जौन घास ला मन नहीं लगा रहन तेन मन जाम जाते, और वो मन बड़ा अंधाधुन बाढ़ते। हमार जो नस्ली लगाए रही वो फसल तेखर ले घलो तेजी से बाढ़ते, और वड़बड़ पानी पीते और वड़बड़ खातुल घलो हमारे खा देते। तो ये जो खरपतवार अगर कहीं बरबट्टी में हो जाए तो कौन कौन प्रकार के खरपतवार होते, और वो खरपतवार के पहचान का है, अगर कोई खरपतवार खेत में हो गए है तो ओला कैसे दूरिया करना है, कैसे ओकर निवारण करना है, कैसे दवाई डालेल पड़ी, आवा इला जान लेते संगी बहुत जरूरी है। जैसे खरपतवार की बात हो रही है तो खरपतवार हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। इसके लिए
अगर हम देखेंगे, अगर हम बिना खरपतवार नियंत्रण के इसमें जब हमने जो रिसर्च किया है उसमें देखा है कि अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये देखा गया कि 70 से 80% हमारी फसल जो रहती है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जो खरपतवार रहता है वो इसका खाना खा लेता है। खाना खाने की वजह से ये होता है कि हमारा जो उत्पादन रहता है वो गिर जाता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जो पेंडामिथलिन होता है उसका 1.5 AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर स्प्रे कर दें तो क्या होता है, जब अच्छा ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं पेंडामिथलिन का, तो जो खेत होगा हल्का सा गीला होना चाहिए। अगर नहीं है गीला तो हल्का सा स्प्रिंकलर चला लीजिए। स्प्रिंकलर चलाने के बाद ही इसमें दवाई डालिए। अगर हम सूखे खेत में डालेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए किसान भाइयों कि जब भी हम खरपतवार नियंत्रण या खरपतवार नाशी डालते हैं तो हल्का गीला होना चाहिए खेत, उसके बाद ही हम इसका स्प्रे करें। इससे क्या होता है, जो खरपतवार निकलने वाले होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद हम इसकी बीज की बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो खरपतवार रहता है वो काफ़ी नियंत्रण होता है। उसके बाद किसान भाइयों करीब 25 से 30 दिन के बाद एक निदाई और कर लीजिए, वो हाथ से कर सकते हैं, और एक 45 दिन के बाद फिर निदाई कर लीजिए। 2 निदाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका उत्पादन जो रहता है वो 10 से 15% जो बिना निदाई वाले जो खेत हैं उससे अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% आपका उत्पादन बढ़ जाता है किसान भाइयों। हमार जो फसल है तेमा खरपतवार निकल गए, फसल सब लग गए, सब कुछ बढ़िया हो गए, सुंदर खातू माटी डाली डाल दें, पानी डाल दें, लेकिन एक बात के कहाँ हम ध्यान नहीं रखबो तो ये मान के चलो हमारे फसल में नुकसान पहुँचे, वो आए कीट और बीमारी। एहू में कई प्रकार के कीट लग सकत है, कौन कौन प्रकार से कीड़ा लग सकत है, का बीमारी लग सकत है, ये बीमारी मन के लक्षण का है, कैसे देख के हम जानबो कि दे फलाना बीमारी है की के, और ये कीड़ा मन में जब लग जाते तो ओखर मन के का लक्षण दिखते। संग संग में ऐसे कौन से काम हम पहले से कर लो जेमा कीट बीमारी ना लगे, काबर की कीट बीमारी लगिस तो मान के चलो तुम्हार तैयार फसल सब नुकसान हो जाते, माने आखिरी में बहुत बड़े नुकसान हो के डर रही थे। तो आओ कीट और बीमारी के प्रबंधन बरबट्टी के खेती में कैसे करे जाए ये जान ले। देखिए बीमारी की अगर किसान भाइयों बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा बीमारी इसमें आती है तो देखे होंगे आप, इसमें एक आपका जो पत्ती है वो पीली पड़ जाती है। पीली पड़ने के बाद इसमें देखेंगे कि उत्पादन जो रहता है वो घट जाता है। ये एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस जो रहता है ये एक मक्खी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है इसको। तो हमको उस वायरस को नियंत्रण करने के लिए अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हो, जैसे कि रोगर अगर उपलब्ध हो आपके पास, कॉन्फिडोर अगर उपलब्ध हो तो कॉन्फिडोर की अगर मात्रा है तो 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके इसमें छिड़काव करने से ये देखा गया है कि इसमें जो ये कीट है ये नियंत्रण हो जाता है और हमारी जो बीमारी है वो नहीं फैलती। दूसरी बीमारी इसमें एक आती है कि आप देखेंगे कि इसमें पत्तियों में काला काला धब्बा बन जाता है, जो भूरा पहले भूरा रहता है, भूरा होने के बाद वो काला होते चले जाता है। और बहुत ज़्यादा जब ये बीमारी हो जाती तो आप जो उसके जो फली है, फली में भी अब इसकी बीमारी देखेंगे कि फली में भी भूरा रंग का धब्बा बन जाएगा। ये जो होता है इसके लिए रोडोमिल करके एक दवाई आती है। इस रोडोमिल को अगर आप स्प्रे करेंगे जिसके लिए आप क्या करेंगे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके रोडोमिल का आप स्प्रे करेंगे तो ये जो बीमारी है इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा इसमें रही कीड़े की बात करते हैं तो कीड़ा जो सबसे ज़्यादा जो जैसे मैंने बताया मक्खी आती है जो एक जगह से दूसरी जगह जो वायरस को ले जाती है, इसको नियंत्रण करने के लिए हमने जैसे मैंने बताया था कॉन्फिडोर का 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बना के स्प्रे करें तो इसमें ये नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक इल्ली आती है जो पत्ती को खाती है, तो उसके नियंत्रण करने के लिए हमारे पास इंसेक्टिसाइड जो उपलब्ध होगा उसको हम स्प्रे करके इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। अब संगी हो हमार बढ़िया फसल तैयार हो गए, लेकिन सही ढंग से अगर कहूँ कटाई हम नहीं करें, ओला सही ढंग से खेत से लू के अगर हम सही जगह पर नहीं लगें तब वो हमार बहुत नुकसान हुई। तो एकर कटाई कैसे करना है, कैसे जानबो कि कटाई के लिए हो गए है। और साथ साथ में यहूल हमला जानना जरूरी है कि 1 एकड़ के पाछू हमला उत्पादन कतका मिली, काबर के हमको जतका लागत लगाएं तेखर को उत्पादन हमला पूरा बरोबर नहीं मिली तो घाटा है। तो एमा लागत कतेक लग सकत है हेक्टेयर के पीछू, और 1 हेक्टेयर में हमला फ़ायदा कतका हो सकत है, आवा यहूल जान लेते संगी। जैसे कि आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, अगर हम फली का उत्पादन की बात की जाए तो करीब करीब जैसे अगर काशी कंचन लगाते हैं तो 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। रही अगर बीज की बात करते हैं तो जो बीज है करीब करीब 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों एक बात ध्यान रखिए, बरबट्टी की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी फसल होती है,
कारण अच्छी फसल होने का ये होता है कि अगर बरबट्टी आपका बाजार में अगर आपको भाव नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, खेत में उसको सुखा करके उसका झुरगा बना सकते हैं। और झुरगा का जो रहेगा, जो बीज रहता है, इसको बीज को भी आप आराम से खेत आपका बाजार में बिक जाता है। इसलिए आपको बरबट्टी की जो फसल है ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। तो ये बरबट्टी की फसल आप लगाएंगे तो आप हर समय पैसा ही कमाएंगे, क्योंकि अगर आपको बाज़ार भाव नहीं मिल रहा है तो इसको सुखा करके इसका झुरगा बना करके भी आप इसका बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके भंडारण की बात की जाए, अगर सब्जी में फली है, अगर फली को आपको अगर इसको बेचना है और आपका खेत में बाज़ार में नहीं बिक रहा है तो कोई भी जगह भंडारण के लिए आप एक जो जगह है जहाँ छाँव होगी, उसके बाद वहाँ पर अगर आप मिट्टी का एक घर टाइप का बना लें, या आप एक काम कर सकते हैं, एक जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर करके हमारा एक आता है, जिसमें क्या करते हैं हम ईंटें की जुड़ाई करते हैं, 2 ईंटों के बीच में गैप रखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं रेत डाल देते हैं और उन रेतों में हर समय पानी चलता रहता है और उसके अंदर हम बरबट्टी रखेंगे तो उस कंडीशन में देखा गया है कि 3 से 5 दिन तक हम बरबट्टी हमारी ख़राब नहीं होती है। दूसरी रही बात, अगर इसका उत्पादन की बात की जाए तो ये देखा गया है कि अगर हम इसको 1 हेक्टेयर में लगाते हैं तो 40 से 45 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करीब हमारा इसका उत्पादन जो लागत आती है वो करीब 45 हज़ार से 50 हज़ार के आसपास आती है। लेकिन अगर हम इसकी बाज़ार भाव अगर देखें, अगर अच्छा कीमत चल रही है किसान को भाइयों, अगर बाज़ार में अच्छा कीमत चल रही है तो हम ये देखा गया है 80 से 1 लाख रुपए के आसपास हम इसमें पैसा को हम इसका बेच सकते हैं। करीब 40 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर में हम इसको कमा सकते हैं किसान भाइयों। अवैया दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघ जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।